भिवंडी लोकसभा सीट से अपक्ष उम्मीदवार नीलेश सांबरे का शांति नगर रहमतपुरा में ढोल बाजे व पड़ाके के साथ हुआ जोरदार स्वागत। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के बाद जनसभा का आयोजन, जनता का उमड़ा जनसैलाब। साथ में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष जवाद चिखलेकर मौजूद थे। चिखलेकर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। देखिए पोल एनएक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वक्त वो यहाँ अभी बदल गया, तेरी भी कमान से निकल गया, डर है कितना ईडी का, वो आजकल दोस्तों जाके दुश्मन से वाला मामा मिल गया। वक्त वो यहाँ अभी बदल गया, तेरी भी कमान से निकल गया, डर है कपिल पाटिल से ईडी का, वो आजकल दोस्तों जहाँ दुश्मन कपिल पाटिल से बालिया मामा मिल गया। भाइयों और दोस्तों, आज आप देख रहे हैं ये देश की क्या हालत है। आप पहले से देखते आए हो कि ये भाजपा सरकार इन्होंने कितना जुल्म देश के अंदर लाया है, और आप देखते आए कैसे डराने का काम, और कैसा आप देखते हैं ये पार्टी को डराओ, वो पार्टी को डराओ, उसका चिन्ह छुड़ा के लो, इसका पार्टी का चिन्ह छुड़ा के लो। ये एक बार मोदी जी बोलते हैं क्या ये भ्रष्टाचारी आदमी है। अजित दादा पवार ने इतना करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, शिंदे साहब ने इतना भ्रष्टाचार किया है, उसने इतना किया है, और दूसरे दिन उन लोग पार्टी में शामिल होता है तो भ्रष्टाचार मिल जाता है। वही पार्टी के लोग आज अपने कई राष्ट्रवादी में शामिल होके वो जानबूझ के खड़े रहने के लिए आए हैं। हमारे सामने साहब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट फाइनल हुआ था, तब भी हमारे सामने साहब ने बोला कि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं चुन के आने के बाद राहुल गांधी को मैं भिवंडी के अंदर बुला के उसके अंदर में प्रवेश करूंगा। अपनी निशानी भरे उन लोगों ने, शरद पवार ने हमेशा अपने को तकलीफ दिया है। शरद पवार साहब ने हमेशा कभी सोनिया गांधी को इटली बोला, कभी पार्टी होने के हालत भाग गया। ये हर बार तकलीफ देता आया है। कितने बार उन्होंने अपने अंतुले साहब को भी, वो मुस्लिम सीएम था, उसको भी 1.5 साल ही कुर्सी पे बिठा दिया, उसको भी मुस्लिम को 5 साल कुर्सी पे बिठा के दे दिया। ये शरद पवार साहब की राजनीति है। आप बालिया मामा आपको मालूम है 7 पार्टी बदली करके आया है। ये भिवंडी के अंदर लोगों के अंदर गलत फहमी करके आया है कि मैं वहां विकास आघाड़ी का हूँ, वो गलत है। अभी 4 दिन पहले न्यूज मीडिया में आया है और बताया है कि मैं चुन के आने के बाद दूसरे दिन ही मोदी की पार्टी के अंदर जाने वाला हूँ। भाइयों, आप ऐसे लोगों को वोट देंगे क्या? ये तुतारी को वोट देंगे क्या? ये तुतारी क्या पुतारी लड़ा लेगा अपने को, ये तुतारी का भाषा चलाने का ये मोह नहीं लगा अपने को। जिजाऊ संगठन जो ऐसी है, अपन ने जो सिलाई मशीन लिया है, सिलाई मशीन ये हमारे सामने साहब ने पूरे भिवंडी तालुका जिले में 35,000 सिलाई मशीन गरीब लोगों को बांटा है। ये सिलाई मशीन से गरीब लोगों का उद्योग चलेगा, घर बसेगा। इसलिए अपनी निशानी एक कांग्रेस के रूप में सिलाई मशीन को चुन के देना है। अपनी निशानी यही है। कौन सी? सिलाई मशीन। भाइयों, वो बहुत लोग आएंगे, जाके नवसेवक आएंगे, सब आएंगे, उनको बोलो भाइयों तो अभी ये इस बार तुम बाजू में हटो, अभी हमारा को फैसला करना है, हमारे भिवंडी को बचाना है। ये भिवंडी में आपने देखा है दिल्ली के अंदर केजरीवाल है ना, केजरीवाल जैसा हमारे सामने सब उससे भागे आते, ये सामने साहब आएगा ना तो आप देखिएगा भिवंडी कैसा विकास ही विकास हो जाएगा। अब ऐसा मौका, सोनेरा मौका अपने को वापस दोबारा आने वाला नहीं है भाइयों। ये वापस मौका अपने को आया है। आज भिवंडी की क्या हालत करके रखी है आप देखते हो। इस लोकसभा के चुनाव रैली में बैठक के लिए उपस्थित हुए सभी भाई बहनों को सलाम वालेकुम। अभी जिन्होंने प्रवेश किया वो सब भाई साहब को क्या मैं श्रेय अदा करता हूँ। उन्होंने जो आशा से प्रवेश किया है वो आशा सब सफल हो जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रहार कुणबी एकीकरण समिति महाराष्ट्र
और बहुत सारे छोटे मोटे संगठनों ने इकट्ठा पाठिंबा देके मैं इस इलेक्शन को अपक्ष इंडिपेंडेंट खड़ा रखे लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस पक्ष के पास से मैंने एक ही पक्ष को विनती किया था कि मेरे को आपके पक्ष का टिकट दे दो, जो निधर्मी है, जो समाज के उपयोग में आएगा, जो अल्पसंख्यक हिंदू दलित आदिवासी सभी लोगों को साथ में लेके जाते हैं, वो पक्ष का मैंने टिकट मांगा था। लगभग टिकट अशोक गहलोत साहब रहने दो, वहाँ पे मुकुल वासनिक जी रहने दो, नानाजी पाटोले साहब रहने दो, कि यहाँ के अपने जवाब भाई रहने दो, सब लोगों ने वो टिकट फाइनल किया था, सिफारिश किया था। लेकिन जब जब कांग्रेस अच्छे दिन आने के देखती है तब तक शरद पवार जी उसमें टांग अड़वी डालती है। अभी आपने देखा होगा कि जो उम्मीदवार जो एनसीपी का इस शहर में है ही कुछ नहीं, जो 18 नगर सेवक के ऊपर जितने अवार्ड उछाल रहे हैं वो 18 नगर सेवक तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के ही सब वोटर है। आपको पता है क्या इस भिवंडी की हालत गए 10 साल में कपिल पाटिल जी ने कैसी बनाई है? कपिल पाटिल जी कभी भिवंडी में आए ही नहीं, उनको कुछ मतलब नहीं भिवंडी से। वो तो कैसा कैसा बोलते हैं आपके बारे में, उसको आप सुनना ही गलत होगा। लेकिन मैं आपको शब्द देता हूँ, जो कपिल पाटिल जी ने नहीं देखा, कभी बाला मामा ने कभी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी शरद पवार जी ने कभी भिवंडी का अच्छा नहीं देखा। अभी भाई साहब बोले कि आंदोलन जी को उन्होंने जानबूझकर औरंगाबाद पे लड़ने के लिए भेजा, और जो मोदी जी ने भी भिवंडी को नहीं देखा वो सब देखने का काम मेरा है। मैं भिवंडी का बच्चा हूँ। भिवंडी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में परसों में गया 8-10 दिन पहले, वहां का हालत देखा कि इतना बड़ा पॉपुलेशन सिटी वाला सिटी है, उतना बड़ा तालुका है, ये अर्निंग इनकम इतना है क्या, इतना बड़ा गोडाउन का लॉबिंग है कि इतना पैसा आता है, CSR फंड इतना आता है, तो भी भिवंडी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में फिजिशियन नहीं है, पीडियाट्रिशियन है। 15 लाख पॉपुलेशन की गायनेक नहीं, कोई भी सर्जरी होती नहीं। मैं दावे के साथ बोलता हूँ भाई साहब, जो मैं और सिस्टर लोगों, मेरा वाक्य देखिए, 200 पॉपुलेशन का गांव है, 130 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें भिवंडी के भी 25 से ऊपर हर दिन ऑपरेशन हो जाता है। वहां पे ऐसी शिक्षा है कि जिसके पार्टी का बाला मामा उम्मीदवार है, शरद पवार जी के बारामती की लड़कियां भी अपने यहाँ पढ़ती है, और कपिल पाटिल जिसका उम्मीदवार कैंडिडेट है वो देवेंद्र जी फडणवीस का भी लोग स्टूडेंट अपने यहाँ पढ़ते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ, आपको पता है ये लोग कुछ भी बोलते हैं, मेरा जन्म ही कांग्रेस में हुआ है, मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, मैं कांग्रेस के पास से टिकट मांग रहा था। मेरे को मालूम था जब किसी के पास टिकट लेने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे तो कपिल पाटिल किधर ना किधर से वो मैनेज कर देगा। लेकिन आपको बाला मामा और कपिल पाटिल की स्टोरी मालूम नहीं होगी। कपिल पाटिल का जन्म ही राष्ट्रवादी में हुआ है, और कपिल पाटिल का शरद पवार जी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। अजित दादा को भी शरद पवार जी ने उधर भेज के बीजेपी के साथ गठबंधन में रखा है, और अभी बाला मामा को हराने के लिए उन्होंने खड़ा किया है कि बाला मामा खाली अल्पसंख्यक की वोट लेगा, फिर कपिल पाटिल चुन के आएगा, फिर बाला मामा को MLC या जिला परिषद का अध्यक्ष पद देंगे, ऐसा उनका सब फिक्स हो गया। अभी आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि जो कपिल पाटिल है वो कौन राष्ट्रवादी का है, और बाला मामा को दत्तक ले आया अपने सिंधे साहब के पास नहीं होंगे, खाली 5 तारीख तक, 5 तारीख 4 तारीख को निकाल लगने के बाद बाला मामा 5 तारीख को भाजपा में लगाया जाएगा, क्योंकि उसको दूसरा पक्ष बचा ही नहीं। अभी आपको अभी जात के नाम से लोग वोट मांगते हैं, इंडिया आघाड़ी से बोलते हैं। मेरा एक सवाल है खाली, जो वोट मांगने को क्या आपने हमारे लिए वैद्यकीय सुविधा क्या किया है वो बताओ भिवंडी के लिए, और आपने हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या किया है वो बताओ। हमारे इतनी लेडीज घर पे बैठी है, उनके रोजगार के लिए क्या किया बताओ। लोग है और युवा के रोजगार के लिए आपने क्या किया है वो बताओ। इतना ही नहीं, आप लोगों को घर काम करने के लिए यहाँ के लूम्स बांधे, यहाँ पे टोरेंट तकलीफे, कौन से पक्ष ने उसके लिए क्या किया है, उतना ही सवाल पूछो। मैं ये क्यों बोल सकता हूँ दादा और दीदी हो, क्योंकि मैंने 130 बेड का हॉस्पिटल बनाए, 8 CBSE स्कूल बनाए, जिसमें गरीब के बच्चों का मेडिकल काम करने के ऑपरेशन करके देता हूँ। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, CBSE स्कूल इस लोकसभा में करूंगा, माइनॉरिटी के लिए 5 लड़कियों के लिए नहीं, खाली लड़कियां उसमें पढ़ेगी, उसमें जेंट्स का कोई समाधान क्लिनिक रहेगा जिजाऊ का, जिसमें मुफ्त में इलाज होगा। एक अपील वो चालू ही रहेगा, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। हर मोहल्ले में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो आगे नहीं जाएंगे, तब तक कोई भी ऐसा जात धर्म के नाम पे आपके पास
वोटिंग मांगे लोकप्रतिनिधि का काम रहता है, ये संविधान है, राज्य घटना है। राज्य घटना की तरफ से हम सब एक है, भारतीय समझ के काम होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। खाली इलेक्शन आने के बाद महीना 2 महीना इधर आते हैं, अपने साथ कोई मीठा मीठा बोलते हैं, कोई हिंदू के नाम पे टिकट वोट मांग रहा है, कोई मुसलमानों के नाम पे मांगता है, लेकिन किसी के लिए क्या किया है, ढूंढने की हालत कितनी बुरी हो गई आपको कल्पना है। बोलता हूँ मेरे 1.5 लाख सिस्टर है, उसमें से 1 लाख सिस्टर को हर साल रोजगार उपलब्ध करने का काम मैं करूंगा। 1 लाख रुपए देता हूँ अकाउंट में, लेकिन मैं दावे के साथ अल्लाह की कसम, हमारे गणपति की, बजरंग बली की कसम लेके बोला हूँ 15,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करने का ड्यूटी मेरा है। मैं इतना भी बोलता हूँ, एक लोक प्रतिनिधि बनके मेरा ये सपना है, इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी बीमार घर पे नहीं रहेगा, और कोई भी बच्चे की पीड़ा पड़े नहीं रहेगा। ऐसा कोई चीज हुआ, कोई हमारी सिस्टर हॉस्पिटल में जाते समय डिलीवरी के बाद साथ में बच्चे के साथ में गुजर गए, तो मेरे ऊपर पुलिस का गुना दाखिल करो, ये मेरा जवाबदारी, मैं सबका ख्याल लूंगा। मैं एक अपील करी, जैसा सोनारा लिया, सापगांव लिया, सरलगांव लिया, दत्तक, ऐसा नहीं लूंगा। मेरा मतदार संघ में 21 लाख लोग हैं, ये सब मेरा परिवार है, और सबके परिवार के लिए मैं जीऊंगा। एक गवर्नमेंट काम पड़ेगा तो मैं मेरे कमाई हुए 20-25 साल की मेहनत का जो पैसा कमाया है, वो सब पैसा आपके लिए खर्च करूंगा, ये शब्द आपको देता हूँ। भरोसा रखो, आप कभी आओ यहाँ के 1 लाख लोगों को भिवंडी शहर के हमारे जिजाऊ संस्था के तरह किसी को चश्मा दिया है, किसी का ऑपरेशन है, किसी लड़की को पढ़ा है, किसी औरत को रोजगार उपलब्ध करके जाए, ऐसा 1 लाख फैमिली अपना भिवंडी में है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी कोई किसी का कुछ भी आदेश आने दो, आपको विनती है, मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको शब्द देता हूँ कि आपको सबको साथ लेके एक अच्छे इंसान, अच्छे दीदिया, जैसे मेरी सिस्टर के घर के सिस्टर है, घर के बच्चे समझ के सबको अच्छा एजुकेशन, सबको अच्छा हेल्थ की व्यवस्था करूंगा, ये आपको शब्द देता हूँ और रुकता हूँ। और सभी को फिर बोलता हूँ, 20 तारीख को सुबह 7 बजे वोटिंग में जाओ, और अपना निशान है सिलाई मशीन 17 नंबर 2 नंबर पेटी के पहला नंबर है, उसमें वोट निकालो। ये बाला कपिल के पीछे किसी के मत लगो, आपके परिवार का भाई है, जैसा आज वोट मांगने को आया, ऐसा एक कायम आपके परिवार में रहेगा, आपके झोपड़पट्टी में जाके आपके साथ खाना खाएगा, ये शब्द आपको देता हूँ और रुकता हूँ। जय भारत। हमारे दरमियान इस प्रोग्राम को अरेंज करने इमरान भाई, जिजाऊ संस्था के फिरोज अंसारी, जय श्री काका,